हेलो ऑल स्टूडेंट, चलिए हम आगे अपना जो है 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ऑलरेडी जो है पिछला हम कॉमन डिफरेंस और जो अगर आपको सीरीज़ है उसमें अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ निकालने हो तो उसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यानी हम जनरल टर्म जो है एपी की जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब nth टर्म ऑफ एपी का मतलब है कि ए एन की वैल्यू निकालनी हो हमें तो वो हम कैसे निकालेंगे। जनरली इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ए जो है आपका फर्स्ट टर्म होता है, डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, और एन का मतलब होता है कौन सी टर्म, nth टर्म मतलब कौन सी टर्म। एग्जाम्पल इसमें जैसे मैं अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे आपको अगर मैं बोल दूं कि फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, अगर कोई एक आपको एपी दे दी गई है तो उसमें आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो उसके लिए आप जो है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टी का फॉर्मूला है, जिसमें एन जो है ना वो आपका ए फाइव हो जाएगा। ए फाइव इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पे हम फाइव रख देंगे, ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इस फॉर्मूले में लिखी हुई है। nth टर्म इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें ए वन जो है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म होती है, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म होती है, और ए प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म होती है। ऐसे आगे जो है डॉट 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 चलता रहता है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इसका मतलब हमें ए वन निकालना है। ए वन के लिए हमारे पास सिंपल जो ये फॉर्मूला है ये वाले में पुट कर देंगे, यानी n इज इक्वल्स टू हमारे पास वन है तो a प्लस वन माइनस वन डी। अब आप इससे देखेंगे इसके पास सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू रह जाएगी, यानी a रह गई। देखिए ये a जो है आपके इक्वल टू दिस आ गया, यानी ये और ये जो है फर्स्ट टर्म हो गई। ये अब आपको मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि ये वाली जो आपकी जो सीरीज़ लिखी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये कैसे आई हुई हैं। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, यानी हमें ये वाली टर्म निकालनी है, तो ये वाली टर्म हमें सेम आनी चाहिए। तो ये सेम आने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन की जगह पे टू आ जाएगा, ए प्लस डी। तो ये देखिए ये और ये सेम आ गई। इसी तरह हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे और फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। आगे और भी टर्म्स दे रखी होंगी तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है आपको। फर्स्ट टर्म कैसे निकाली हुई है, सेकंड टर्म कैसे निकाली है, थर्ड कैसे निकाली है, ऐसी ए एन जो nth टर्म है वो ऐसे निकलेगी। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आपके पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक सीरीज़ दे दी जाएगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिए जाएंगे आपको। जैसे इसमें आपको 2, 7, 12 डॉट 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 ये दे रखा है। अब वो बोल रहा है इसमें जो है 10th टर्म क्या होगी, यहाँ पे 10th टर्म क्या होगी। तो इसका मतलब आपको nth टर्म जो है वो 10th दे रखी है, यानी a10 इज इक्वल्स टू निकालना जो है a प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो n हमारे पास 10 है, a प्लस 9d। अब इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी a जो है आपका फर्स्ट टर्म देखेंगे आपको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं उसमें फर्स्ट टर्म आपकी a है, तो इसमें आ गया आपका 2, 9। d की जगह पे कैसे करोगे आप, जो 7 में से 2 माइनस कर दोगे, d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। तो d की जगह पे हम 5 रख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस 45 तो हमारे पास आ गया 47 आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब जो 10th टर्म है वो आपकी 47 होगी। इसी को ही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15 डॉट 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 इज माइनस 81। वो बोल रहा है अगर आपकी कोई सीरीज़ चल रही है तो आपको बताना है कि 81 जो है माइनस 81 वो कौन से nth पे आता है, मतलब कौन सी टर्म पे आता है।
तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो सीरीज़ गिवन है 21, 18, 15 डॉट 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 इज इक्वल्स टू -81 रख देना है। देन इसमें आपको जो है बेसिकली -81 जो है आपको an टर्म दे रखी है। क्वेश्चन जो है आपके पास सीरीज़ है 21, 18, 15 डॉट 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 इज इक्वल्स टू -81। इसका मतलब आपके पास जो an है वो आपके पास -81 है। an का फॉर्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1d। इसमें a जो है आपके पास 21 है। n कैसे निकालेंगे आप, n आपके पास इसमें जो है -81 दे रखा है। d जो है कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 21 -3, 18 माइनस 21 इज़ -3। उसके बाद हमने जो ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू -81, a की जगह हमने 21 रख लिया। n हमें निकालना है, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद n की वैल्यू आपके पास 35 आ जाएगी। इसका मतलब n की 35 टर्म पे जो आपका जो टर्म आएगा वो -81 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नहीं आई होगी तो फिर भी एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वो इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो AP की जो सीरीज़ दे रखी है उसमें -81 कौन से टर्म पे आएगी आपको ये बताना है। तो पूरी सीरीज़ के इक्वल जो है -81 रख देंगे एंड देन उसको जब हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1d की हेल्प से हम जो है n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे उसी क्वेश्चन में आगे भी था कंटिन्यूएशन में, वो ये भी बोल रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो गिव रीज़न। वो बोल रहा है क्या ऐसे भी है कि इस टर्म को आगे जैसे चलाते जाएं तो उसमें कहीं ज़ीरो भी आएगा, तो अगर आएगा तो कहाँ आएगा और रीज़न देना। तो सेम वही है, an इज इक्वल्स टू 0, सेम फॉर्मूला लगाओगे। ये आपकी a प्लस n माइनस 1d है, d आपका -3 था, a जो है आपका 21 था, इक्वल टू वहाँ पे -81 रखा था, यहाँ पे 0 रखोगे, n आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7 टर्म इज़ 9। वो कह रहा है कि AP निकालना है जिसमें आपको जो है थर्ड टर्म यानी A3, यानी आपको वो बोल रहा है A3 इज इक्वल्स टू आपके पास 5 है और A7 आपके पास 9 है। अब A3 का मतलब तो ये हो गया a प्लस 2d, क्योंकि वो फॉर्मूला में लगाया तो जो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले में अगर पुट करी है वैल्यू 3 रख दिया n की जगह तो ये आ गया, और इससे आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 5। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को आप जब सॉल्व करेंगे -4d, सॉरी यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -4, तो d इज इक्वल्स टू आपका आ गया 1। यस, तो d इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब उसी से ही आप a निकाल लोगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ले ली है, उसमें मैं d की वैल्यू रख रही हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया a तो मेरे पास 3 है और d इज इक्वल्स टू 1 है। अब वो बोल रहा है इसकी हेल्प से आपको AP सीरीज़ लिखनी है। भाई मेरे को पहले ही पता लग गया कि a तो 3 होगा, नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगा, हम नेक्स्ट सीरीज़ निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते रहते हैं। तो 3 + 1 4, अब 4 में दोबारा से 1 ऐड करेंगे तो 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है चेक वेदर द सॉल्यूशन इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23 डॉट डॉट। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे रखे हैं ये हमारे AP हैं या नहीं है। AP चेक करने के लिए हम जो है कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस हर एक नंबर के बीच में सेम है या नहीं है। तो ये मैंने लिस्ट ऑफ नंबर लिखा, A1 इज इक्वल्स टू द 5
A2 इज इक्वल्स टू 11, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 जब मैंने किया तो 6 आया, ऐसे मैंने A3 माइनस A2 किया तो भी मेरा जो है सेम डिफरेंस आया, A4 माइनस A3 किया तब भी मेरा डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये जो है AP की सीरीज़ में है। अब क्या करना है, अब हमें nth टर्म निकालनी है। कैसे, अब दोबारा से वही करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, जिसमें आपको जो है यहाँ पे क्योंकि वो बोल रहा था चेक वेदर 301 इज़ द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस, तो इसका मतलब ये होता है कि 301 जो है वो इस टर्म जो ये जो लिस्ट दे रखी है इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें हमें an की वैल्यू दे रखी है 301 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। a की वैल्यू जो है हम 5 ले लेंगे, d हमारे पास 6 है, n हमें निकालना है, 301 an दे रखा है, वैल्यू पुट करते ही n की वैल्यू निकल जाएगी 151/3। अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है ये पॉइंट में आएगा, पर हमें पता है कि जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो n की जो नॉर्मली वैल्यू दे रखी होती है वो कभी भी पॉइंट में नहीं गिवन होती, ठीक है, वो हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर्स में गिवन होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट। तो इससे हमें पता लग रहा है कि 301 जो है वो इस जो लिस्ट है, लिस्ट जो हमें दे रखी थी 5 11 17 23, इस लिस्ट में नहीं आता, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 के टेबल में 2 डिजिट नंबर कब स्टार्ट होता है। तो 2 डिजिट नंबर जो है हमारा 12 से स्टार्ट होता है, 12 15 18 22 24 27 30 डॉट 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 99 तक जाएगा। तो वो बोल रहा है कि इसमें कितने 2 डिजिट नंबर हैं 15 से लेके 99 तक जो आपके 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हमने पहले ये लिख ली लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें a जो है आपको 12 दे रखा है, d जो है इसमें आपका 3 है। नॉर्मली इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन आपका जो है आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये जो 99 है ये आपकी लास्ट टर्म है, इसका मतलब an आपका ये है, ठीक है। लास्ट अगर टर्म दे रखी होती है तो वो आपका an बन जाता है। तो an आपके पास 99 है, a जो है 12 है, d जो है इसमें आप 15 माइनस 12 कर लो या 18 माइनस 15 कर लो, कोई भी 2 नंबर ले लो, उन दोनों का डिफरेंस जो है 3 ही आएगा। आप इसके बाद जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो n जो है आपका 30 आएगा। तो देयर आर 32 डिजिट नंबर हु इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये आप